स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं जिनको आप ध्यान रखना ताकि अगले पेपरों में आप इनको सही कर पाओ। किसे कहते हैं समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द? तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इस प्रकार के शब्दों को समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगम शब्द का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। अंश कंधा होता है और अंश भाग होता है। अनल कहते हैं अग्नि को, अनिल होता है वायु। अवलंब सहारा और अभिलंब शीघ्र या फिर जल्दी। अणु कहेंगे सूक्ष्म कण को और अनु होता है अनुचर कहते हैं जैसे पीछे चलने वाला। असित काला और अशित खाया हुआ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, अनभिज्ञ अनजान। अपभोग बुरा व्यवहार और उपभोग आस्वादन। अंत का अर्थ होता है समाप्त, अंत्य नीच। अविराम सुंदर, अविराम लगातार। अंगना आंगन होता है और अंगना स्त्री को कहते हैं। अभिहित माननीय और अभिहित अनुचित होता है। आकृति बुरा कर्म और आकृति बनावट या शक्ल। अपेक्षा इच्छा या आस होती है जबकि अपेक्षा निराधार अवहेलना होती है। आयस बदनामी और अयस लोहा। अनिष्ट बुराई और अनिष्ट निष्ठा रहित। अशक्त शक्तिहीन और आसक्त मोहित होना। अन्न अनाज से संबंधित है जबकि अन्य दूसरा होता है। कोर का अर्थ होता है सिरा जबकि कौर इसका अर्थ होता है निवाला। कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ। क्लांति थकावट। क्लांति का अर्थ क्या है? थकावट। और क्रांति उलट पलट। करकट केकड़ा होता है जबकि करकट कूड़ा कहते हैं। कथा कहानी हो गई और कथा खेर का सत्य होता है यानी खेर के वृक्ष का सत्य। कोश शब्द संग्रह होता है जबकि कोश खजाना होता है। कटक सेना होती है और कटुक कड़वा होता है। कुंडल कान का आभूषण और कुंतल सिर के बाल को कहते हैं। कली कलयुग से मतलब है और कली पुष्प का अधखिला रूप होता है। कांतार ये जंगल को कहते हैं जबकि कांता सुंदर स्त्री को कहा जाता है। उपला उपला कंडी को कहते हैं यानी जो गोबर से बनते हैं या इसको गोईठा भी कहते हैं, गोईठा। और उत्पल कमल होता है। उपेक्षा लापरवाही या अपेक्षा तुलना। ऋत का अर्थ होता है सत्य या यक्ष जबकि ऋतु का अर्थ होता है मौसम। इंदु चंद्रमा को कहा जाएगा और इंदुर चूहा होता है। तरणी नौका और तरणी सूर्य होता है। अगर पूछा जाए तरनी तरनी रहे तो इसका अर्थ होता है नदी। और तरणी का मतलब होता है नौका और अगर तरनी पर भी बड़ी ई की मात्रा लग जाए तो इसका मतलब भी नौका होता है। तो तरनी का मतलब भी नौका और तरणी का मतलब भी नौका। बड़ी की मात्रा लगने पर क्या हो जाता है? नौका। जबकि छोटी की मात्रा इस पर तरणी पर लग जाएगी तो हो जाता है सूर्य। और यहाँ तरनी पर छोटी की मात्रा लगने पर नदी होता है। तुंद पेट को कहेंगे और तुंड चोंच होती है। दारा पत्नी। द्वारा हेतु या मध्यम हो जाएगा। देव कहते हैं देवता को और देव होता है भाग्य। दारू लकड़ी को कहा जाता है जबकि दारू बड़ा ऊ लग जाए तो शराब होती है। दिवा दिन को कहेंगे
और दीवा दिया कहलाता है। हंसमुख हंस का मुख और हंसमुख मजाकिया। हर कहेंगे शिव को और हरि होता है हरे रंग की। हंस एक पक्षी है, हंस हंसने की क्रिया। हल्का कम वजन का और हल्का क्षेत्र को कहा जाता है। ज्ञाति भाई बंधु को कहेंगे ज्ञात जाना हुआ। हट परे हो और हठ जिद्दी को कहेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव है और ह्रास इसका मतलब क्षीण होता है। पुष्कर तालाब होता है जबकि पुष्कल पवित्र होता है। परा ब्रह्म की विद्या और पर अन्य को कहते हैं। पूर्व नगर कहलाता है जबकि पूर्व अधिकता से मतलब है। प्रणय प्रेम कहेंगे और परिणय विवाह से मतलब होता है। प्रवाह का मतलब होता है बहाव और प्रवाह चिंता। पायक दूध को कहते हैं, पावन अग्नि हो जाएगी। प्रभूति आदि हो गया और प्रभूत उन्नत हो जाएगा। निशान झंडा और निशान चिन्ह को कहेंगे। नीरज कमल होता है जबकि नीरद बादल कहलाता है। नंदी शिव का बैल और नांदी ये मंगलाचरण नाटक का एक पार्ट मान लो। निवार रोकना और नीवार जंगली धान। निहत मरा हुआ और निहित छिपा हुआ। निर्गम निकलना, निगम संस्था होती है, नगर निगम। नेति जिसका अंत ना हो। नेत निश्चित रूप से, नेत का मतलब निश्चित रूप से। परुष कठोर होता है जबकि पुरुष मनुष्य को कहते हैं। नारी स्त्री हो जाएगी और नार गर्दन को कहते हैं। नद नदिया या नदी और नत विनम्र को कहेंगे। नित नित्य या हर दिन और नेति अनंत होता है। निवार रोकना और निवार जंगली धान को कहेंगे। निशीत निशीति तीक्ष्ण और निशीथ आधी रात। नीति सदाचार पद्धति युक्ति और नीत लाया हुआ। नद नदिया हो गई और नत विनम्र हो गया, अभी आया था यहाँ नत और नदिया। निर्माण बनाना, निर्वाण मुक्ति। नकल प्रतिलिपि और नकुल नेवला होता है। नियत निश्चित जबकि नियति भाग्य को कहते हैं। सास पत्नी की माँ कहलाती है और सांस नाक से हवा लेना। संख्या विष को कहा जाता है और संख्या गिनती को कहते हैं। श्याम एक देश का नाम है, थाईलैंड श्याम देश कहलाता था और श्याम काला हो गया। श्याम का अर्थ क्या हो जाएगा? काला। सीकर जलकण को कहते हैं और शीकड़ ये जंजीर कहलाती है। सर्ग अध्याय को कहते हैं, जैसे कामायनी में 15 सर्ग हैं। स्वर्ग देवलोक को कहते हैं। सुधि होश और शुद्धि बुद्धिमान। हरि विष्णु को कहते हैं और हरि हरे रंग की। सजा सजाया हुआ और सजा दंड को भी कहते हैं। सूची सुई को कहा जाता है और सूची विषय क्रम होता है। शीशा एक धातु है और शीशा कांच को कहते हैं। अजर जो बूढ़ा ना हो और अजिर आंगन को कहते हैं। अर्क रस कहा जाता है और अर्क सूर्य को कहते हैं। आदि आरंभ, आधि पीड़ा को कहते हैं। आर्त दुखी और आर्द्र गीला होता है। आद्य पहला, यहाँ हो जाएगा अद्य। अद्य आज और आद्य पहला, यहाँ अद्य पढ़िएगा, ठीक है ना? अद्य, ओके। आरसी वेद संबंधी और आरसी सीसा। ओटना बिनोले अलग करना, क्या हो जाएगा? बिनोले। ओटना का मतलब बिनोले अलग करना और ओटना खिलौना। और तरफ और तथा। चषक चषक लत होती है और चषक प्याला हो गया। जरा बुढ़ापा को कहेंगे और जरा थोड़ा या अल्प को। चाश
नीलकंठ और चास खेती, जनता लोग हो गए और जनता चक्की को कहेंगे। जबान जीभ और जवान युवा, टोटा घाटा को कहते हैं और टोटा कारतूस को भी कहते हैं। जरठ बूढ़ा और जठर पेट को कहा जाता है। तमा रात, तम अंधेरा, धुरा अक्ष को कहते हैं और धूरा धूल को कहते हैं। द्वीप हाथी और द्वीप टापू को कहा जाता है। ताक घूर कर देखना और ताक दीवाल का आला जिस पर दीपक वगैरह रख दिया जाता है। तोष संतुष्टि को कहते हैं जबकि तोष हिंसा कहलाती है। तरंग लहर को कहते हैं और तुरंग घोड़ा होता है। झक सनक और झख तुच्छ कार्य, जिन महावीर स्वामी कहलाते हैं और जीन जीर्ण को कहते हैं। चरम सबसे अधिक, चर्म चमड़ा होता है। छाग तृप्ति से संबंधित है जबकि छाग बकरा कहलाता है। जलज कमल को कहते हैं और जलद बादल हो गया। चरित जीवनी को कहेंगे और चरित्र आचरण हो गया। चरस गांजा और चरसा चमड़े का थैला। गृह घर हो गया जबकि ग्रह नक्षत्र को कहते हैं। ग्रंथ पुस्तक हो गई और ग्रंथि गांठ हो गई। गूंधना सानना, गूथना पिरोना है। गगरा घड़ा से हो गया और घगरा लहंगा हो गया। करीस सूखा और करीश गजराज को कहेंगे। कलील घोड़ा होता है जबकि कलिल मिश्रित को कहते हैं। कटौती कमी को कहेंगे और कठौती काठ का बर्तन। गिरी पर्वत होता है और गिरी बीज का गूदा हो गया किसी फल का। गधा कसरत करने के लिए एक यंत्र और गधा गर्दभ को कहते हैं। कुंजर हाथी होता है और कंजर नीच आदमी को कहते हैं। केसर सिंह की गर्दन के बाल और केसर जाफरान या कुमकुम को कहते हैं। गुटका हो जाएगा पुस्तिका और गुटिया हो जाएगी गोली। गणना गिनती से मतलब है और गणना चुभना, यहाँ पर गणना होगा, समझिएगा, गणना चुभना। कौशल अवध का पुराना नाम और कौशल निपुण को कहेंगे। कलमस कालिक हो जाएगी और कलमाश कुलथी को कहते हैं। कपिस मटमेला होता है जबकि कपीस हनुमान जी को कहा जाता है। करी गजिया हाथी, कीर हो जाएगा तोता। कर्म कार्य को कहते हैं और क्रम सिलसिला। कृषाणु आग होती है जबकि कृषाण किसान को कहा जाता है। कटिबद्ध तैयार रहना या कमर बांधे रहना और कटिबंध कमरबंद या करधनी को कहते हैं। कपि घिरनी होती है जबकि कपि बंदर को कहेंगे। कड़ाई कड़ापन और कढ़ाई कसीदाकारी और कढ़ाई ये लोहे का बर्तन होता है। ईल एक मछली हो गई और ईली कटारी को कहेंगे। उद्दत उद्दंड होता है और उद्यत तैयार रहना। उपकार कहेंगे भलाई को और अपकार बुराई होता है। उपरत उदास और उपरक्त विलासिता युक्त जीवन में लीन। अवमर्श आलोचना को कहते हैं और अवमर्श सन्निकट को कहते हैं। अयोध्या एक नगरी हो गई और अयोध्य जिससे युद्ध न किया जा सके। अरूज स्वस्थ या रोग रहित और अरूज उलझना। अंबर आकाश होता है, अमर न मरने वाला। अगला आगे का, अर्गला रोकने की कील। अमूल कहेंगे बिना जड़ का और अमूल्य अनमोल को कहते हैं। असन भोजन होता है और आसन सीट को कहते हैं। अपर पिछला और अवर नीचे का। अंचल किसी क्षेत्र का पार्श्व और आंचल कपड़े का छोर। अगध रोग रहित और अंगद बाली का पुत्र। अगर यदि और आगर भंडार को कहते हैं। इत्र सुगंध और इतर दूसरा हो जाएगा। इंदिरा लक्ष्मी को कहा जाता है
और इंद्रा इंद्राणी या इंद्रवधु को कहते हैं। आगर झुंड होता है और अगर धूपबत्ती को कहा जाता है। आलोक प्रकाश, आलोक सुनसान, अलोक हो जाएगा यहाँ, अलोक। यहाँ आलोक प्रकाश और अलोक सुनसान। आवरण पर्दा होता है और आभरण गहना होता है। आरती विरक्ति या दुख से मतलब है और आरती धूप दीप दिखाने से मतलब होता है। आहुति हवन सामग्री और आहूति बुलाना। आस्तिक ईश्वरवादी और आस्तिक तक्षक के प्राण रक्षक ऋषि। आजन्म जीवन पर्यंत, अजन्म जो जन्म न लेता हो। अवयव अंग और अव्यय अविकारी शब्द। अचर न चलने वाला और अचिर हाल का या जल्दी का। तो ये कुछ समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं, आप उनको देखकर याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।